गुड मॉर्निंग बच्चों। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। बच्चों आज हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण याद रखने वाली बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। जैसा कि हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, उसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि परिवार की आय व्यय को नियोजित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बजट है। नंबर 2 है पारिवारिक बजट का समुचित अनुमानित आय व्यय विवरण तथा है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ तथा उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसके बाद का पॉइंट है बच्चों, पारिवारिक बजट को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय की तुलना एवं नियोजन बनाना है। इसके बाद का पॉइंट है किसी पारिवारिक बजट को देखकर विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या, बजट की अवधि, परिवार की आय व्यय, बचत व विभिन्न आवश्यकताएं। इसके बाद बच्चों सामान्य रूप से पारिवारिक बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं, संतुलित, घाटे का बजट तथा बचत का। इनमें से जो पारिवारिक बजट सर्वोत्तम माना गया है जो वह है बचत का। पारिवारिक बजट की मुख्य मदें हैं भोजन एवं संबंधी सामग्री, वस्त्र, आवास या आवास संबंधी आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात संबंधी व्यय, घर के अन्य आवश्यक व्यय, व्यक्तिगत व्यय तथा बचत। इसके बाद पॉइंट है बच्चों पारिवारिक बजट को बनाने में से गृहिणियों, अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार सभी को लाभ होता है। इसके बाद है पारिवारिक बजट योजना के मार्ग में मुख्य बाधाएं होती हैं, समान अशिक्षा तथा अज्ञानता, बजट के प्रति उदासीनता तथा समाज के में प्रचलित कुप्रथाएं। इसके बाद है पारिवारिक बजट बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए कुल परिवार की आय, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, आवश्यक बजट, आकस्मिक आवश्यकताएं, भविष्य का नियोजन, बजट में लचीलापन तथा गत मास में बजट के मूल्यांकन। इनके अतिरिक्त पारिवारिक मासिक बजट का वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए। इसके बाद है पारिवारिक बजट के विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत एंजेल ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में अंतर परिवार आय बजट के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के प्रतिशत मान घटता है तथा विलासिता पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता है। वस्त्र, गृह, प्रकाश, ईंधन पर होने वाले व्यय प्रतिशत मानों सदैव स्थिर रहते हैं। इसलिए इस प्रकार आय बढ़ाने पर मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय प्रतिशत मान बढ़ जाता है। इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए मितव्ययता आवश्यक है। मितव्ययता के लिए आवश्यक है कि केवल आवश्यकता अनुसार खरीदारी करें, नकद भुगतान करें, सही स्थान से ही वस्तुएं खरीदें, वस्तुओं के गुण को पहचान करें, वस्तुओं का सही संरक्षण करें, गृह कार्यों के लिए कम से कम सेवक रखें, बच्चों को स्वयं पढ़ाएं, घर की वस्तुओं का नियमानुसार देखभाल करें तथा उनकी मरम्मत करवाएं और पानी, ईंधन, बिजली और सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। बच्चों ये आपका चैप्टर था, ये आज ख़त्म हो चुका है। बच्चों इसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको कराना चाहती हूँ। आपको मैं ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। नंबर 1 बजट से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर। फिर नंबर 2 है आपका पारिवारिक बजट की परिभाषा संक्षेप में लिखिए। नंबर 3 है आपका बजट बनाना क्यों आवश्यक है। नंबर 4 है पारिवारिक बजट को प्राथमिकता के आधार पर 3 मदों का उल्लेख कीजिए। नंबर 5 है पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम
प्रकाश कौन सा माना जाता है। फिर नंबर 6 है आपका एंजिल का सिद्धांत क्या है। बच्चों ये इस प्रकार से हैं जो आपको इनके आंसर लिखने हैं। इसके बाद आपके बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें है आपका 7वां क्वेश्चन जो आपका ये है कि जिस पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय का प्रावधान हो उस बजट को क्या कहते हैं। फिर नंबर 8 है मितव्ययता का क्या अर्थ है। फिर नंबर 9 है आपका पारिवारिक बजट के निर्माण में उत्तम होने वाले कोई 2 बाधाएं लिखिए। बच्चों ये आपके इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर हैं जो आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। ये आपके अति लघु क्वेश्चन थे बच्चों। इसी तरह से आपके ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं जो आप ध्यान से इन पे देखिए और इनको करने का अपनी कॉपी पे करने का प्रयास कीजिए बच्चों। ये हैं ये बच्चों, इनके आंसर भी आपके नीचे दिए गए हैं। ये आप ध्यान से देखिए और इनको अपनी कॉपी पे करिए। थैंक यू बच्चों। कल हम नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।